हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे 34 साइज का ब्लाउज। बैक ओपन पर हम ये ब्लाउज बना रहे हैं तो बैक साइड हमारा बोट नेक पर है और फ्रंट साइड हम डीप नेक पर बना रहे हैं। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक लिया है और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करना है प्लस 1.5 इंच करते हुए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फुल को अपनी तरफ करते रखना है। आप चाहे तो ओपन पार्ट भी अपनी तरफ करते रख सकते हैं। बैक ओपन पर है तो कपड़े को हम नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उससे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। मैंने ये शोल्डर हाफ इंच बढ़ाकर लिया है, हाई हुक के लिए हाफ इंच बढ़ाकर लिया है। तो शोल्डर लिया है मैंने 7 इंच, आर्म होल लिया है मैंने 6.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 आ रहा है तो उसका 4 पार्ट आएगा 8.5 इंच पर और 1.5 इंच मार्जिन का। 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब ये बोट नेक ब्लाउज है तो हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है तो कमर हमारी 26 आ रही है तो उसका 4 पार्ट आएगा 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लीजिएगा। आप 2 इंच तक मार्जिन रख सकते हैं। तो देखिए, इसी तरह से जैसे हमने मार्किंग की है उसी तरह से हमें ब्लाउज को बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो देखिए, मार्किंग के बराबर से कट कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट निकालने के लिए हमें 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को लेना है, बैक पार्ट से 1.5 इंच बढ़ाकर फैब्रिक को लेंगे। तो सबसे पहले नीचे से हमें कपड़े को सीधा कर लेना है, एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब ये बेल्ट ब्लाउज है हमारा तो बेल्ट के लिए हमें 1 इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, 1 इंच पर हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और जो बैक ओपन है हमारा तो हाफ इंच से बाहर की तरफ निकालते हुए हमें बैक पार्ट रखना है और एज इट इज बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। तो 1 इंच छोड़ते हुए हमें बैक पार्ट रखेंगे और जैसे बैक पार्ट की कटिंग की है उसी के बराबर से मार्किंग कर लेनी है। तो देखिए, शोल्डर को भी हम हाफ इंच डाउन कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट उठा लेंगे और हम सबसे पहले आर्म होल की गोलाई दे देंगे। तो चेस्ट की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेनी है और 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। लेकिन आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद ही कट करेंगे, अभी हमें मार्किंग कर लेनी है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे रही हूँ। तो देखिए, इसी तरह से फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब आर्म होल की तरफ से हमें 1.25 इंच सामने की तरफ लेंगे और नीचे से 1.25 इंच हमें नीचे की तरफ से सामने की तरफ लेना है। तो ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के बराबर से फ्रंट पार्ट भी कट करना है, लेकिन आर्म होल हम बैक का ही कट करेंगे। आर्म होल की गोलाई हम स्टिचिंग के बाद देते हैं हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज को। नीचे से भी फैब्रिक को हम ऐसे सीधा कट कर लेंगे। अब हमें सबसे पहले नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 3 इंच पर और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 7 इंच पर और नीचे से विड्थ में 3 इंच लेते हुए ऐसा चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का पार्ट से का नेक निकाल रही हूँ मैं। आप अपने अकॉर्डिंग नेक को ड्रॉ कर सकते हैं। अब नीचे से बेल्ट निकाल लेना है तो 3 इंच पर मैं दोनों साइड से मार्क कर रही हूँ। तो एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे 3 इंच तक। अब सामने की तरफ से हमें 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेना है और बेल्ट का शेप दे देंगे। 2.5 इंच तक हमें बेल्ट का शेप दे देना है। देखिए, इसी तरह से हम बेल्ट का शेप दे देंगे। अब नेक को भी हमें थोड़ा ब्रॉड कर लेना है। देखिए, इसी तरह से नेक को हमें बेल्ट तक कट करना है। अब हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच पर डार्ट आ रहा है मेरा 9.5 इंच, तो हाफ इंच नीचे की तरफ लेंगे। यहाँ से 4.25 इंच लेते हुए इसी डार्ट की मार्किंग करनी है और आर्म होल की तरफ से हाफ इंच सामने की तरफ लेते हुए पूरे डॉट को हम ऐसे जोड़ लेंगे। अब नीचे का डार्ट हमें 1.5 इंच तक देना है। देखिए, यहाँ से 1.5 इंच लेते हुए हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है हल्के हाथों से। अब आर्म होल की तरफ से हमें छोटा डार्ट निकाल लेना है तो मैं कट करते वक्त कर लूंगी। तो देखिए, बेल्ट को भी हाफ इंच ऊपर की तरफ लेते हुए ऐसे कट कर लेंगे। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के तरह से कट करना है। सबसे पहले बेल्ट को कट करेंगे, उसके बाद हमें नेक की कटिंग कर लेनी है। सेंटर से भी नेक को हम ऐसे कट कर लेंगे। अब बेल्ट साइड से हमें छाट लेना है।
अब जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको भी हम ऐसे कट कर लेंगे। आर्म होल की तरफ से हम एक छोटा डार्ट को भी कट करेंगे। इसी तरह से प्रिंसेस कट की मार्किंग और कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। साइड से भी हम कपड़े को थोड़ा छाट लेंगे। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ कट करने हैं। मेन फैब्रिक कट करते हुए हाफ इंच बढ़ाकर ही कट कर लीजिएगा। अब बैक पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी डिजाइन के साथ। अभी ये वीडियो में हमें फ्रंट पार्ट ही देखना है। स्लीव्स की भी कटिंग की है मैंने। अब सभी पार्ट हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करने हैं। तो मेन फैब्रिक पर हमें रॉन्ग साइड पर रखना है अस्तर का फैब्रिक। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे और अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है। तो हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रीज ना आए, इसका ध्यान रखें। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे कट कर लेंगे, छाट लेंगे। अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें मेन फैब्रिक को छाट लेना है। ऐसे ही हम दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। अब जो साइड का प्रिंसेस कट पार्ट है उसको भी हमें मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर रखना है और पूरे चारों साइड से हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमें स्टिच कर लेनी है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आएगा बाहर की तरफ उसको भी हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छाट लेंगे। देखिए इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें छाट लेना है। अब हम जो प्रिंसेस कट पार्ट है उसको अटैच करना है। तो मैं यहाँ पाइपिंग बना रही हूँ तो मेन फैब्रिक का ही फैब्रिक लिया है मैंने तिरछे में और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम पट्टी को अटैच करेंगे। अब हमें पट्टी को इसे पलटा लेना है और पलटाने के बाद पट्टी के इसी कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। अब जो रॉन्ग साइड में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब पूरे पट्टी को अंदर की तरफ पलटा लेना है और जितनी पतली या मोटी पाइपिंग आपको चाहिए उसी के हिसाब से आप स्टिच कर लीजिएगा। तो देखिए इसी तरह से हमें पाइपिंग रेडी कर लेनी है। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पाइपिंग बन रही है। इसी तरह से आप बिना पाइपिंग का ही रख सकते हैं। मुझे पाइपिंग का ही अच्छा लगता है, मैं हमेशा पाइपिंग का ही बनाती हूँ। तो देखिए अब साइड का पार्ट हमें अटैच करना है। तो जो राउंड से हमने प्रिंसेस कट पार्ट का राउंड दिया था उसी राउंड से हमें स्टिच करनी है, तभी हमारा पफ अच्छे से निकल के आएगा। तो देखिए एक पैर का मार्जिन रखते एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है। देखिए कितने अच्छी तरह से पफ निकल के आया है। इसी तरह से हमें दोनों पार्ट रेडी करने हैं। अब नेक को हम गोल्डन पाइपिंग लगाएंगे। तो गोल्डन पाइपिंग के लिए मैंने कॉन्ट्रास्ट में गोल्डन पट्टी ली है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक के ऊपर हमें बॉटम तक हमें ये पाइपिंग बना लेनी है। देखिए यहाँ तक हम पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से पट्टी को हमें पलटा लेना है। रॉन्ग साइड पलटाएंगे और पलटाने के बाद इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से भी हम ऐसे स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। रॉन्ग साइड से हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको हम ऐसे छाट लेंगे। अब पट्टी को पूरा पलटा लेना है अंदर की तरफ और आपको जितनी पतली या जाड़ी मोटी पाइपिंग चाहिए उसी के हिसाब से आप पाइपिंग बाहर की तरफ निकाल लीजिएगा और फिनिशिंग के साथ हमें ये पाइपिंग बना लेनी है। देखिए इसी तरह से बॉटम तक हमें ये पाइपिंग बना लेनी है। फिनिशिंग के साथ ये पाइपिंग बनाएंगे तभी हमारे ब्लाउज की फिनिशिंग आएगी। तो देखिए इसी तरह से हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब रॉन्ग साइड से एक पैर का मार्जिन रखते हुए जो पाइपिंग का फैब्रिक है हमारा उसी के ऊपर से एक स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से हमारी ये पाइपिंग कितनी फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुकी है। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट रेडी कर लेने हैं। देखिए अब सेंटर से हमें बराबर से अटैच करना है। तो मैंने सेंटर को लगाने के लिए फैब्रिक रेडी किया है और जितना आपको नेक रखना है उसी के बराबर से मार्किंग कर लीजिएगा। उसको बराबर फैब्रिक को अंदर की तरफ रखते हुए पाइपिंग की सिलाई है हमारी उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। इसी तरह से जो सेंटर का फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा साइड भी हमें इस तरह से अटैच कर लेना है। देखिए यहाँ से फिनिशिंग के साथ हमें पाइपिंग की सिलाई के ऊपर ही हमारी ये सिलाई आनी चाहिए। इसी तरह से हमें स्टिच को लॉक करते हुए देखिए इसी तरह से हमारा सेंटर से अटैच हो चुका है फैब्रिक को। देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारे ये पफ भी रेडी हो चुकी है। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो बेल्ट हम मेन फैब्रिक पर राइट साइड पर रखेंगे और सबसे पहले नीचे से स्टिच कर लेंगे। तो बेल्ट हमें 1 इंच बढ़ा कर लिया है तो हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम बेल्ट को अटैच कर लेंगे मेन फैब्रिक के साथ।
अब ऐसे छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटाते हुए उसके ऊपर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। अब फैब्रिक को पलटा लेना है और एक रॉप स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को रॉप स्टिच कर लेनी है और फैब्रिक को पलटा लेंगे और मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हमें अटैच कर लेना है। देखिए इसी तरह से मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे चाट लेंगे। अब यहाँ भी हमें पाइपिंग बना लेनी है, तो गोल्डन फैब्रिक ही लिया है मैंने पाइपिंग के लिए और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे पट्टी के ऊपर हमें पट्टी को अटैच करना है। जो गोल्डन फैब्रिक की पट्टी ली है उसको अटैच करेंगे। पाइपिंग के लिए हमेशा तिरछे में ही पट्टी लीजिएगा, तभी हमारे पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। तो इसी तरह से पट्टी को हमें स्टिच कर लेनी है। अब पट्टी को रॉन्ग साइड से पलटाएंगे और पट्टी के कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है फिनिशिंग के साथ। ये स्टिच भी हमारी फिनिशिंग के साथ रेडी होनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग की फिनिशिंग आती है। और सेंटर से फैब्रिक को इससे छोटा कट लगाएंगे ताकि हमारी पट्टी पलटने में आसान हो जाए। अब पट्टी को पलटा लेना है और अच्छी तरह से पट्टी को पलटाने के बाद पट्टी के कॉर्नर से हमें फिनिशिंग के साथ ये स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से स्टिच कर लेनी है। अब रॉन्ग साइड से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को छाट लेंगे। अब पूरे पट्टी को हमें पलटा लेना है और पलटाने के बाद जितनी आपको पतली या मोटी पाइपिंग चाहिए उतनी बाहर निकालते हुए हमें जो पाइपिंग की सिलाई है, जो पट्टी अटैच की है, वही सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। देखिए इसी तरह से कॉर्नर से हमें स्टिच को बाहर निकालते हुए हमें पट्टी को फोल्ड करना है। देखिए पट्टी को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेंगे, तभी हमारा कॉर्नर अच्छे से दिखेगा। इसी तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए ऐसे कॉर्नर को नीडल्स को घुमाते हुए हमें पाइपिंग रेडी करनी है। इसी तरह से पूरे बेल्ट को हमारी पाइपिंग रेडी हो चुकी है। अब जो फ्रंट पार्ट है उसको बराबर सेंटर से हमें सेंटर मिलाते हुए रखेंगे। देखिए सेंटर से सेंटर मिलाते हुए रखना है और बराबर सेंटर से हम स्टिच लगाएंगे, तभी हमारी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। देखिए बराबर सेंटर से हमें स्टिच करनी है। 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हम ये स्टिच करेंगे। ये स्टिच भी हमारी पाइपिंग की जो सिलाई रहती है उसी सिलाई के ऊपर हमारी ये सिलाई आनी चाहिए, तभी हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग आती है। देखिए इसी तरह से अब एक प्रेस सिलाई देनी है फिनिशिंग के साथ, तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए एक स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच भी हमारे फिनिशिंग के साथ आनी चाहिए, एक पैर का मार्जिन रखते हुए। इसी तरह से हमारा ये फ्रंट साइड रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई देनी है, तो 1.25 इंच अंदर की तरफ लेते हुए ऐसी मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद उसके ऊपर से हमें स्टिच कर लेनी है और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे। इसी तरह से दोनों साइड में हमें फ्रंट आर्म होल की गोलाई दे देंगे। देखिए इसी तरह से दोनों साइड में हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है और बैक पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिजाइन के साथ। इसी तरह से हमारा ये फ्रंट साइड रेडी हो चुका है। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।